ओम गंग गणपते नमो नमः। उत्तरकांड 49वां सर्ग। मुनि कुमार से समाचार पाकर वाल्मीकि को सीता के पास आना, उन्हें सांत्वना देना और आश्रम में लिवा ले जाना। जहाँ सीता रो रही थी वहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषियों के कुछ बालक थे। वह उन्हें रोते हुए देखकर अपने आश्रम के दौड़े, जहाँ उग्र तपस्या में मन लगाने वाले भगवान वाल्मीकि मुनि विराजमान थे। उन सब मुनि कुमारों ने महर्षि के चरणों में अभिवादन करके सीता जी के रोने का समाचार सुनाया। वो बोले, भगवान गंगा तट पर किन्हीं महात्मा नरेश की पत्नी है, जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। इन्हें हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। वह मोह के कारण विकृत मूर्त होकर रो रही है। भगवान आप स्वयं चलकर अच्छी तरह देख लें, वो आकाश से उतरी हुई किसी देवी जैसी दिखाई देती है। प्रभु, गंगा जी के तट पर वह कोई श्रेष्ठ सुंदर स्त्री बैठी है, बहुत दुखी है। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो बड़े जोर जोर से रोती है और गहरे शोक में डूबी हुई है। वह दुख और शोक भोगने के योग्य नहीं है, अकेली है, दीन है और अनाथ की तरह बिलख रही है। हमारी समझ में ये मानवीय स्त्री नहीं है। आपको इनका सत्कार करना चाहिए। इस आश्रम से थोड़ी ही दूर होने के कारण ये वास्तव में आपकी शरण में आई है। भगवान, इस साधु देवी आपके लिए कोई रक्षक ढूंढ रही है, अतः आप इनकी रक्षा करें। उन मुनि कुमार की बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षि ने बुद्धि से निश्चित होकर असली बात को जान लिया, क्योंकि उन्हें तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जानकर वह स्थान पर दौड़या जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विराजमान थे। उस परम बुद्धिमान महर्षि को आते देखकर शिष्य भी उनके साथ हो लिए। कुछ पैदल चलकर वो महामती महर्षि सुंदर राजलीय गंगा तटवर्ती उस स्थान पर आए। वहां आकर श्री रघुनाथ जी के प्रिय पत्नी सीता जी को अनाथ सी दशा में देखा। शोक से बुहार से पीड़ित होकर सीता जी को अपने तेज से आनंदित करते हुए मुनिवर वाल्मीकि मधुर बानी बोले, प्रतिव्रते, तुम राजा दशरथ की पुत्र बधु, महाराज श्री राम की प्यारी पटरानी और मिथिलेश की राजी जनक की पुत्री हो। तुम्हारा स्वागत है। जब तुम यहाँ आ रहे थे तभी अपने धर्म समाधि के द्वारा मुझे इसका पता लग गया था। तुम्हारा परित्याग का जो सारा कारण है उसे मैंने अपने मन से ही जान लिया। माँ भागो, तुम्हारा सारा वृत्तांत ठीक ठाक जान लिया। त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा है वो सब मुझे विदित है। सीते, मैं तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि से जानता हूँ तुम निष्पाप हो, अतः विदय नंदिनी, अब निश्चिंत हो जाओ। इस समय तुम मेरे पास हो। बेटी, मेरे आश्रम में कुछ ही तापसी स्त्रियां रहती हैं जो इस तपस्या में संलग्न है। वे अपने बच्चे के समान सदा तुम्हारा पालन करेंगे। यह मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण करो और निश्चिंत होकर निर्भय होकर आ जाओ। अपने ही घर में आ गई हो ऐसा समझकर विषाद न करो। महर्षि का अत्यंत अद्भुत भाषण सुनकर सीता ने उनके चरणों में झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, जो आ गया। तब मुनि आगे आगे चले और सीता हाथ जोड़े उनके पीछे बोली। विदेह नंदिनी के साथ महर्षि को आते देखकर मुनि पत्नी उनके पास है, बड़ी प्रशंसा के साथ बोली, इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है। हम सभी आपके अभिवादन करते हैं। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। उनके ये वचन सुनकर वाल्मीकि जी बोले, ये परम बुद्धिमान राजा श्री राम की धर्मपत्नी सीता यहीं आई है। सती सीता राजा दशरथ की पुत्र बधु और जनक की पुत्री है। निष्पाप होने पर पति ने इनका परित्याग कर दिया है, अतः मुझे ही इनका सदा लालन पालन करना है। अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। मेरे कहने से तथा अपने गौरव से भी आपकी विशेष आदरणीय। इस प्रकार बारंबार सीता जी को मुनि पत्नियों के हाथों में सौंपकर महायशस्वी और महातपस्वी वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ फिर अपने आश्रम पर लौटा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य के उत्तर कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ।